हार के भी देख लिया, हार के भी देख लिया, फिर किस बात का गम है। चल उठ और इस दुनिया को दिखा दे कि तेरे अंदर कितना दम है, तेरे अंदर कितना दम है। वेलकम वंस अगेन टू आवर चैनल एक्सेल इंग्लिश जोन। माय डियर व्यूअर्स, एक बार फिर से एक्सेल इंग्लिश जोन में आप तमाम देखने और सुनने वालों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। जैसा कि आप पिछले वीडियोस में आपने देखा कि एक सीरीज का कंटेंट चल रहा था जिसमें हम लोग अ चाइल्ड इज बर्न कवर किए थे और आगे हम लोग इस नए चैप्टर्स में, उसके बाद मैंने दूसरे सीरीज में मैंने आपको बताया हाउ फ्री इज द प्रेस का सारांश। तो इस चैप्टर्स में, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं एक नई चीज़, एक नई कॉन्टेक्ट, एक नई चैप्टर। तो एक बार फिर से मैं समझा देता हूं कि क्वेश्चन किस मोड में रहता है। तो ये बिहार बोर्ड परीक्षा समिति द्वारा आयोजित 12th क्लास की बोर्ड एग्जामिनेशन आर्ट्स, साइंस तथा कॉमर्स के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण, जिसमें क्वेश्चन इस प्रकार रहता है, राइट द समरी ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, या फिर समराइज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पीसेस। दोनों का मतलब होता है निम्नलिखित दिए हुए में से किसी एक पर सारांश लिखें। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पर द अर्थ लिखा हुआ है, सबसे टॉप में आप जाएंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर द अर्थ। अर्थ का मतलब बहुत सारे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नो डैट व्हाट इज अर्थ। अर्थ किसको बोलते हैं? जमीन को बोलते हैं, धरती को बोलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ से। द अर्थ, द स्टोरी द अर्थ हैज़ बीन रिटन बाय एच ई बेट्स, यानी कि एच ई बेट्स के द्वारा जो धरती, ये द अर्थ प्रोज है, वो एच ई बेट्स के द्वारा लिखा गया है। दिस स्टोरी इज द लाइफ स्केच ऑफ अ फार्मर जॉनसन एंड हिज सन बेंजी, यानी कि यह जो चैप्टर है एक किसान के बारे में है, जिस किसान का नाम जॉनसन है, और उसके बेटे के बारे में है जिसका नाम बेंजी है। जी हाँ, किसान का नाम जॉनसन है और उसके बेटे का नाम बेंजी है। द ऑथर हैज डिस्क्राइब्ड द प्रेजेंट डेज ऑफ द फैमिली ब्यूटिफुली, यानी कि परिवार के जो दिन है, जो वर्तमान के दिन जो चल रहे थे, उसके बारे में इन्होंने सुंदर ढंग से एच ई बेट्स ने लिखा है। एच ई बेट्स जो कि यूके के हैं, यूके का मतलब होता है यूनाइटेड किंगडम, यानी कि ब्रिटेन के हैं। आगे यहाँ है, द फैमिली इज कंसिस्टिंग ऑफ मिस्टर जॉनसन, हिज वाइफ एंड हिज ओनली लवली सन बेंजी, यानी कि यह परिवार 3 लोगों से मिलकर बना है। एक किसान जो कि जॉनसन है, उसका बेटा जिसका नाम बेंजी है, और बेंजी की एक माँ है, यानी कि जॉनसन की पत्नी। बेंजी अपीयर्स टू बी अ सिंपल माइंडेड पर्सन, यानी कि बेंजी एक बिल्कुल साधारण दिमाग का आदमी जान पड़ता है। ही लेफ्ट द स्कूल एट द एज ऑफ 14, वह 14 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया रहता है। द स्टोरी वेल डिपिक्ट्स द लेजीनेस ऑफ द पेरेंट्स एंड देयर चाइल्ड, यह स्टोरी एक बच्चे और उसके माता पिता के आलसपन के बारे में बतलाता है, दिखाता है। जॉनसन इज अ फार्मर हु हैज़ नो हिज ओन लैंड, यानी कि जॉनसन एक ऐसा किसान है जिसके पास अपनी जमीन नहीं है। ही हैज़ ऑब्टेन्ड 4 एकर्स ऑफ प्लॉट ऑन लीज फॉर कल्टीवेशन, यानी कि वह कृषि कार्य के लिए 4 एकड़ जमीन लीज पर ले रखा है। आफ्टर प्रिस्क्राइबिंग बाय द डॉक्टर, बेंजी इंगेज्ड इन द बिजनेस, यानी कि डॉक्टर के सलाह के बाद, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद बेंजी को बिजनेस करने के लिए कहा जाता है, यानी कि बिजनेस में इनको इंगेज कर दिया जाता है। यहाँ पे ध्यान देंगे आप, ENGAGE है, इंगेज के बाद इन लिखा हुआ है, इसलिए दोनों को अलग लिखेंगे, इंगेज इन द बिजनेस। लेटर ही टॉर्चर्स हिज पेरेंट्स, और बाद में जब बिजनेस उसका चल पड़ता है खूब अच्छा से। देखिए बिजनेस किस चीज़ की रहती है? मुर्गी पालता है। जी हाँ, क्या करता है? मुर्गी पालन करता है। तो मुर्गी पालन अच्छा से जब उसका बिजनेस ग्रो कर जाता है, आगे बढ़ जाता है, तो अपने माता पिता को घर से निकाल देता है, बतौर शादी भी करता है वह। नीचे लिखा हुआ है, द स्टोरी इज अ ट्रू डिस्क्रिप्शन ऑफ रॉन्ग डीलिंग एंड बिहेवियर ऑफ अ सन विद हिज पेरेंट्स, यानी कि यह स्टोरी, यह कहानी बिल्कुल सही वर्णन करता है किसका? तो रॉन्ग डीलिंग एंड बिहेवियर ऑफ अ सन विद
हिज पेरेंट्स, यानी कि अपने एक लड़के का विवरण करता है जो लड़का बहुत बुरा रहता है, जो अपने माता पिता के साथ गलत व्यवहार करता है, उसका वर्णन इस चैप्टर में आपको मिलता है। तो आगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, जो कि हमने यहाँ पर बिल्कुल हिंदी में इसका लिख दिया है, यानी कि पूरा का पूरा यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण लिखा हुआ है। उच्चारण में आप देख सकते हैं द स्टोरी, यहाँ से ऊपर से द स्टोरी, यह एक बार फिर से मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, द स्टोरी द अर्थ हैज़ बीन रिटन बाय H.E. Bates. This story is the life sketch of a farmer Johnson and his son Benji. The author has described present days of the family beautifully. The family is consisting of Mr. Johnson, his wife, and his only lovely son Benji. Benji appears to be a simple-minded person. He left the school at the age of 14. The story well depicts the laziness of the parents and their child. Johnson is a farmer who has, यहाँ पर लिखा हुआ है जॉनसन इज अ फार्मर हु हैज नॉट हिज ओन लैंड, इसका मतलब होगा यहाँ पे नॉट छूट गया है। जॉनसन इज अ फार्मर हु हैज नॉट हिज ओन लैंड, तो यहाँ पे नॉट आप हिज के पास यहाँ पे लगा लीजिएगा। He obtained 4 acres of land for cultivation, यानी कि लीज पर लिया हुआ है, acres of land on lease, यहाँ पे on lease छूट गया है तो इतना तो आप कर ही सकते हैं, लैंड के बाद लिखिएगा on lease for cultivation. After prescribing by the doctor, Benji engaged in the business. Later he tortures his parents. The story is a true description of wrong dealing and behavior of a son with his parents. तो ये रहा आज का वीडियो लेक्चर। ये वीडियो लेक्चर आपको अगर अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लवली सा एक लाइक दबाइए, और इस चैनल पे नए विजिट किए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। कम से कम इतना मदद तो आप कर सकते हैं, जल्दी जल्दी शेयर करेंगे तो फ़ायदा होगा। जैसे ही एक लक्ष्य तक हम लोग पहुंचेंगे उसके बाद लाइव क्लास शुरू हो जाएंगे। तो हम लोग बिल्कुल वीडियोस के लास्ट में आ गए हैं, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम टू यू ऑल व्यूअर्स।